So the question here is, consider the circuit given below. For each diode VD on is equal to 0.7 volt and op amp is ideal full stop. The voltage transfer characteristic describes the above circuit is. So this is the circuit here and their corresponding options is given here as a voltage transfer characteristic in option A, option B, option C, option D. आप थोड़ा इस ऑप्शन को ध्यान से देखिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पार्ट में। तो यहाँ पर पहले हम लोग ये सर्किट को देखेंगे। जैसा कि यहाँ पर मेंशन है, ओप एम्प हमारा आइडियल है। इसका मतलब क्या है कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल अगर हमारा ग्राउंड पे है, इट मीन्स ये अगर 0 वोल्ट पे है, तो यहाँ पर ड्यू टू द वर्चुअल शॉर्ट ऑफ दिस आइडियल ओप एम्प दिस विल बी ऑल्सो 0 वोल्ट। तो यहाँ पर जब आप इनपुट में पॉजिटिव हाफ साइकिल लेंगे तो उस समय में D1 डायोड हमारा कंडक्टिंग स्टेट में होगा जब हमारा इनपुट ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर मेंशन है कि डायोड का ड्रॉप 0.7 वोल्ट है। तो यहाँ पर जब ये इनपुट 0.7 वोल्ट से बड़ा होगा तब D1 डायोड हमारा कंडक्टिंग स्टेट में होगा और पॉजिटिव हाफ साइकिल में D2 डायोड हमारा कंडक्टिंग स्टेट में नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल here case 1, when this input is greater than equal to 0 and lesser than 0.7, by that time this D1 is not conducting as well as D2 is not conducting the positive half cycle entirely. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उस समय में, यहाँ पर ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह काम करेगा और आउटपुट में क्या मिलेगा, दिस आउटपुट वोल्टेज इज माइनस RF बाई R1 इंटू VI। सो यहाँ पर RF क्या है, सो RF इज 1 किलो ओम डिवाइड बाई R1 इज ऑल्सो 1 किलो ओम, so 1 kilo ohm into VI. So this kilo gets cancelled, so we got it here. This V output is equal to minus of VI. इसका मतलब क्या है कि इनपुट में आप पॉजिटिव देंगे तो आउटपुट में नेगेटिव मिलेगा। कब तक, जब तक हमारा इनपुट 0 से बड़ा है, बराबर है या फिर 0.7 से छोटा। सो इस रेंज में हमको V आउटपुट इज इक्वल टू माइनस VI मिलेगा, मतलब कि यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा विद द स्लोप ऑफ -1। अब इसी में जब हमारा इनपुट VI ग्रेटर देन इक्वल टू 0.7 वोल्ट होगा, तो यहाँ पर इक्वल टू 0.7 वोल्ट क्या होता है, इट इज़ द पॉइंट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट। सो इट इज़ चेंजिंग फ्रॉम ऑफ टू ऑन और ऑन टू ऑफ। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब VI हमारा 0.7 वोल्ट से बड़ा होगा तो उस समय में D1 डायोड हमारा कंडक्टिंग स्टेट में होगा और ये यहाँ पर 0 वोल्ट है और इसके क्रॉस में ड्रॉप हमारा 0.7 वोल्ट है। तो V आउटपुट में क्या मिल जाएगा, V आउटपुट में मिलेगा 0 minus drop across this diode is 0.7 volt, so that we will get it here as a minus 0.7 volt. तो यहाँ पर हम लोग देखें कि for positive half cycle of this input waveform, what we will get in the output, for the input VI greater than 0 and lesser than 0.7, तो उस समय में हमारा मिलेगा V output is equal to minus VI, और जब VI ग्रेटर देन इक्वल टू 0.7 वोल्ट होगा तो उसमें V आउटपुट मिलेगा माइनस 0.7 वोल्ट। अब हम लोग देखते हैं निगेटिव हाफ साइकिल में। सो निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, तो यहाँ पर देखेंगे निगेटिव हाफ साइकिल में ये करंट का डायरेक्शन हमारा ऐसा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये तो 0 वोल्ट है और यहाँ पर ये इनपुट जब निगेटिव होगा तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल में फ्लो करता है। इसका मतलब करंट अब यहाँ पर राइट साइड टू लेफ्ट साइड फ्लो होगा। और हम लोग जानते हैं कि डायोड हमारा क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होता है। तो D1 तो कंडक्ट होगा नहीं नेगेटिव हाफ साइकिल में, D2 कंडक्ट होगा। कब, जब इनपुट हमारा 0.7 वोल्ट से माइनस 0.7 वोल्ट से नीचे होगा तब। इसका मतलब कि इस रीजन में, सो इस रीजन में हमारा ये D2 डायोड कंडक्ट करेगा। और अगर हमारा इनपुट 0 से और माइनस 0.7 वोल्ट के बीच में है तो उस समय में हमारा D2 डायोड भी कंडक्ट नहीं करेगा। D1 तो ऑलरेडी कंडक्टिंग स्टेट में नहीं है नेगेटिव हाफ साइकिल में। तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर हम लोग इसको बोल सकते हैं केस 2। सो इन दिस केस 2 व्हेन दिस VI is greater than equal to minus 0.7 वोल्ट एंड लेसर देन 0। तो यहाँ पर ये इक्वल टू साइन को हटा देते हैं। सो माइनस 0.7 वोल्ट से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा तो उस समय में D2 डायोड भी हमारा कंडक्टिंग स्टेट में नहीं होगा और V आउटपुट क्या हो जाएगा, सो दिस V आउटपुट इज इक्वल टू माइनस ऑफ RF डिवाइड बाई R1 इंटू VI। तो यहाँ से हमारा ये RF कितना है, 1 किलो ओम। सो वी विल पुट इट हेयर
माइनस 1 किलो ओम डिवाइड बाई R1 कितना है 1 किलो ओम, सो दिस इज 1 किलो ओम इंटू VI। सो यहाँ से ये किलो किलो गेट्स कैंसल एंड वी गॉट इट हेयर माइनस ऑफ VI। तो यहाँ पर ये इनपुट क्या है निगेटिव है, तो इसलिए आउटपुट क्या आएगा यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। सो फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल दिस इनपुट this VI is negative in the negative half cycle, so due to that reason this V output will be positive, this V output will be positive for the negative half cycle। अब उसके बाद जब हमारा VI क्या होगा, जब VI हमारा लेसर देन इक्वल टू माइनस 0.7 वोल्ट होगा तो उस समय में D2 डायोड हमारा कंडक्टिंग स्टेट में होगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं पोलैरिटी ऑफ द डायोड हमारा कुछ ऐसा होता है, इस साइड में प्लस और इस साइड में माइनस। सो नेगेटिव हाफ साइकिल में जब हमारा इनपुट वोल्टेज माइनस 0.7 वोल्ट के नीचे होगा तो उस समय में D2 डायोड कंडक्ट करेगा। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर का पोलैरिटी होता है प्लस, यहाँ पर का होता है माइनस, तो V आउटपुट क्या हो जाएगा उसमें में V आउटपुट इज इक्वल टू प्लस 0.7 वोल्ट, क्योंकि ये D2 डायोड का जो ये टर्मिनल है हमारा कैथोड साइड का टर्मिनल वो तो ग्राउंड पे कनेक्टेड है। सो इसका मतलब क्या है कि D2 टर्मिनल D2 डायोड का जो हमारा एनोड साइड का वोल्टेज है वो हमारा 0.7 वोल्ट होना चाहिए, तभी यहाँ पर ये ज़ीरो मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर ये हमारा जब 0.7 वोल्ट होगा तो यहाँ पर ड्रॉप क्या हो जाएगा 0.7 वोल्ट, सो डैट दिस नोड वोल्टेज विल बिकम हियर एज ए 0 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि V आउटपुट शुड बी प्लस 0.7 वोल्ट। V आउटपुट हमारा जब प्लस 0.7 वोल्ट होगा तो यहाँ पर D2 डायोड के अक्रॉस में ड्रॉप होता है 0.7 वोल्ट, तो ये ड्रॉप हो जाएगा तो इस नोड पर वोल्टेज हमको 0 वोल्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने या यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी देख लिया आउटपुट क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में भी देख लिया आउटपुट क्या होगा। अब अगर आप इसको यहाँ पर ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक से मैच कराते जैसे कि ये MCQ टाइप ऑफ द क्वेश्चन है, तो ये यहाँ पर ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। देखिए यहाँ पर जब इनपुट हमारा 0 से, ये हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब इनपुट हमारा 0 से 0.7 वोल्ट है तो उसमें में हमारा डायोड कंडक्ट नहीं होता है और आउटपुट हमारा इनपुट को फॉलो करता है। और उसके बाद जब हमारा इनपुट 0.7 वोल्ट से बड़ा था तो हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर V आउटपुट क्या मिल रहा था माइनस 0.7 वोल्ट मिल रहा था। सिमिलरली फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल जब हमारा इनपुट नेगेटिव था तो आउटपुट पॉजिटिव आ रहा था ड्यू टू द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। सो इस रीजन में तो यहाँ पर जब हमारा ये इनपुट 0 से माइनस 0.7 वोल्ट के बीच में था तो उस समय में D2 डायोड भी कंडक्ट नहीं कर रहा था, तो इसलिए आउटपुट विल फॉलो विद द इनपुट विद द इन्वर्टेड आउटपुट। सो यहाँ पर हमको पॉजिटिव मिला। और उसके बाद जब इनपुट हमारा माइनस 0.7 से नीचे था, मतलब उससे छोटा था, तो उसमें में D2 डायोड कंडक्ट कर रहा था और आउटपुट में हमको मिल रहा था प्लस 0.7 वोल्ट। सो दैट इज द वैल्यू कमिंग हेयर। So in that way I can say that option A is the right answer for this question, and by this way this is the end of the explanation for this question.